नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और अभी से सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग कटिहार जिला के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में हैं और मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह की पुत्र वधू इस बार भाग्य आजमाना चाहती है। संभावित प्रत्याशी की रेस में जदयू से हैं और आज जो हमारी मुलाकात हो रही है उनके पति राजशेखर सिंह से हो रही है। ये खुद जदयू से 2005 से जुड़े हुए हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। हमारे साथ राजशेखर जी खुद है, जानने की कोशिश करेंगे राजनीति में कब और कैसे आए, राजनीति में कब आए और किसकी प्रेरणा से आए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मनिहारी की पृष्ठभूमि को देखने के लिए आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ की जन समस्याओं को जान रहे हैं। धन्यवाद। सर, राजनीति में किन की प्रेरणा से आया? अ, राजनीति में चूंकि मेरे पिताजी 1990 से तो 1960 से राजनीति पिताजी कर रहे हैं और 1960 से प्रमुख रहे हैं, सरपंच रहे हैं, मुखिया रहे हैं, उस समय वार्ड सदस्य रहे हैं और जेपी आंदोलन में सहभागिता रहे, कारावास भी भोगे हैं, जेपी सेनानी भी रहे हुए। पहली बार पिताजी विधायक कब बने? 1990 में। 1990 में किस दल से? जनता दल। जनता दल से। दूसरी बार फिर जो है 2000 दूसरी बार बने हैं जदयू से 2000 ईस्वी में। नहीं 2000 हाँ 2000 ईस्वी। तीसरी बार 2006 में चुनाव। चलिए, आप जदयू में कब जुड़े? हम जदयू में जुड़े हैं 2005 में। कोई पद वगैरह पे रहे आप? नहीं, हम चूंकि मेरी शिक्षा दीक्षा हो रही थी तो प्राथमिक सदस्य पिताजी बनाए थे। हम लोग सभी फैमिली को बनाए हुए हैं, माँ भाई है सबको। तो उस क्रम में जो है पिताजी के साथ आना जाना रहता था और जहाँ भी जाएं तो कभी अगर अहमदाबाद लेके जाना है तो उनके साथ चले गए, देखें समस्या क्या हो है। लेकिन पद पे नहीं। क्षेत्र में सक्रिय कब से? क्षेत्र में हम 2000 आपको 18 से 18-17। कोई चुनाव लड़े? नहीं, चुनाव पंचायत स्तर का या निकाय स्तर? निकाय स्तर के मेरे बड़े भाई पंचायत नगर पंचायत से खड़ा हुए थे जी, उनके भागीदारी में हम साथ। इस बार चल इस बार आपकी पत्नी दावा ठोक रही है जदयू से, आप भी उनको सहयोग कर रहे होंगे। हाँ, क्षेत्र जाते हैं? हाँ, क्षेत्र जाते हैं। मनिहारी विधानसभा की क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले मनिहारी विधानसभा की समस्या हर साल जो बाढ़ आता है, बाढ़ से लोग ग्रस्त रहते हैं। बाढ़ की समस्या सबसे अगर मेरे लिए अगर निदान किया जाए तो मैं बाढ़ का निदान तो संभव नहीं है ना? नहीं हो सकता है, असंभव तो कुछ भी नहीं। अच्छा, कैसे पानी को रोकेंगे? पानी को अगर गंगा नदी जो आप जानते हैं कि बनारस अभी IWEI वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बहुत जगह क्या की है कि पानी के रूट को मोड़ रही है। लास्ट ईयर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टमेंट का काम करवाए बागमारा, वरना बागमारा कटने वाला था। तो वहां पर भी ये किया गया कि जो प्रॉपर मेन चैनल है उसको जो है ड्रेजिंग कर करके दूर किया गया जिससे कटाव होता है। तो इस टाइप से उसमें फिर जो है हम लोग बैंक बना सकते हैं, वाटर रिजर्व करके उसको अलग एक रूट दे सकते हैं। मतलब बाढ़ से जो कटाव होता है उसको रोका जा सकता है। चलिए, दूसरा समस्या क्या है? दूसरा समस्या है यहाँ रोजगार जी। तीसरा समस्या तो ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार शिक्षा बहुत बढ़िया है, लेकिन समस्या तो है तीसरा सड़क की। आपके विधानसभा क्षेत्र में जहां भी अधिकतर जगह पे सिंगल रोड है उसमें भी सड़क नहीं है, टूटी फूटी सड़कें हैं। जो सड़क की बात कर रहे हैं तो आप अगर कटिहार से मनिहारी आए होंगे तो देख रहे होंगे कि आप 4 लेन से आए। ये तो मेन सड़क है। इन लोगों का जो आपके विधानसभा में जो लगभग 450 पंचायत हैं, मैं बता रहा हूँ सर, 15 साल से हमारा यहाँ पे जो पार्टी के विधायक हैं
वो है नहीं। अच्छा, अपोजिशन से सत्ता यहाँ नहीं। पर, यहाँ बनिहाल भी नहीं है। फिर भी आप जो आज अगर अहमदाबाद जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही सड़क अभी नया बनाया है अच्छा। जी, ग्रामीण कुछ जाने के लिए मनिहारी से अहमदाबाद को टूटा हुआ था, रिपेयर किया हुआ। गया। उसके बाद जहाँ जहाँ सड़क नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कोषानिधि है उससे तो सड़क बन ही रहा है, ग्रामीण विकास कार्य विभाग भी बना रही है। जो अब लोकल विधायक जी हैं जो यहाँ की रिप्रेजेंट करते हैं वो उनके ऊपर होता है कि वो यहाँ क्या बनवा सकते हैं, बनवाए हैं या ना बनवाए। तो मेन कटाव, उसके बाद रोजगार, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, यही 4 समस्या। 4 समस्या में स्वास्थ्य को अभी हर जगह प्राइमरी हॉस्पिटल आप मनिहारी है, ठीक, आप पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ भी आप जाएंगे तो उपचार होता है, दवा मिलता है, रेगुलर डॉक्टर बैठे, तो स्वास्थ्य समस्या नहीं है। स्वास्थ्य के लिए हम लोग सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कटिहार चले जाइए, मनिहारी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अनुमंडल अस्पताल है, स्वास्थ्य की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा की भी सुदृढ़ व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जहाँ पर पहले लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, आज देखेंगे तो इतनी लड़कियां पढ़ रही हैं, इंटर कर रही हैं, जॉब भी मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है 35% का, तो उसका लाभ आप खुद देखिए। सही बात। चलिए, तो आप जब क्षेत्र जाते हैं तो जनता क्या कहती है आपसे? जनता हमसे यही कहती है, हम जब क्षेत्र जाते हैं तो मेरे पिताजी के कार्यकाल का उन लोगों का काफी जो काम किए हुए हैं वो बोलते हैं कि आपके पिताजी काफी काम किए हैं, और उनके जैसा तो क्योंकि मनिहारी अनुमंडल भी मेरे पिताजी उस समय जनता दल के समय ही जो है करवाए थे, और उसके बाद मनिहारी नगर पंचायत भी मेरे पिताजी के ही जीवन में हुआ है, तो प्रभावित हैं लोग वहाँ पे। हाँ, समस्या जो लोकल स्टेज पे है, मान लो क्योंकि हमारी मनिहारी में कोई विधायक नहीं है, तो समस्या ऑलरेडी है जनता का, तो हम तो आश्वासन दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं आश्वासन। हमारी यहाँ पे और कोई जनप्रतिनिधि जदयू से जीत के आएगा तो जैसे पहले काम हुआ था 2010 तक वैसे ही काम रहेगा। आश्वासन देते हैं कि अगर आप लड़ेंगे जिताएंगे आपको? मैं मनिहारी का बेटा हूँ, मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, ना मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, मैं आशीर्वाद यात्रा पे निकला हूँ। अब मुझे पूर्ण विश्वास है मनिहारी क्षेत्र के जनता जनार्दन पर कि वो मुझे और मेरी पत्नी को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मनिहारी की बहू है। उम्मीद है जी। जब क्षेत्र जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे विधायक नहीं है और हमें लोग आश्वासन दे रहे हैं, तो कोई ऐसा काम आप बताइए जो कि अगर आपको पार्टी, पहले तो अगर आपको पार्टी टिकट देती है आपकी पत्नी को, और अगर वो जीतती है तो कुछ ऐसा सोच के रखें कि हम यहाँ के लिए ये करेंगे। जैसे में है क्या, विस्थापित हमारे यहाँ काफी है, विस्थापित जी, सबसे विस्थापन का मुद्दा, विस्थापन का मुद्दा सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी आज बरारी में बहुत सारे जो विस्थापित थे उनको जो है आज सबको वास्तविक पर्चा मिला है, लेकिन मनिहारी में मेरे पिताजी के समय जितने को मिल, जैसे नया टोला में सबको मिला, उसके बाद जो है अब मैक्सिमम आबादी मनिहारी नगर में और अहमदाबाद के क्षेत्र में बांध पे बसे हुए हैं। तो ये जो मुख्य मुद्दा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको जैसे बरारी में हुआ वैसे मनिहारी में सबको वास्तविक पर्चा दे करके मैं उनको अस्थायी प्रवास करवाना चाहूँगा। चलिए, और दूसरा काम जो है मेरा ये है कि मनिहारी चूंकि बहुत पुराना नगर पंचायत है, लेकिन इसको नगर परिषद होना चाहिए। नगर परिषद, चलिए बहुत अच्छी बात। तीसरा है कि मनिहारी में जितने युवा हैं, ठीक, उनको खेलने के लिए यहाँ पे एक अच्छा ग्राउंड नहीं है। अच्छा, तो मेरा ये एक रहेगा कि क्योंकि सबको स्वास्थ्य, युवा हो बुजुर्ग हो, सबको स्वास्थ्य के प्रति जो है ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे ना वॉकिंग के लिए नहीं है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए नहीं है मनिहारी में, तो एक स्टेडियम या छोटा सा और फील्ड टाइप का। लेकिन आप विधायक 3 प्रखंड के, जी, सारा काम आप मनिहारी करेंगे तो अहमदाबाद और ये कहाँ जाएंगे मनसाही वाले? क्योंकि मनिहारी जो है, मनसाही जो है सब, जैसे मनिहारी में मनिहारी जो है मुख्यालय है, तो मनिहारी मुख्यालय में अगर ये सब होता है, अब रहा कि आप बोले कि अहमदाबाद में क्या हो, तो अहमदाबाद में अभी देखिए कि वहाँ पे जो रेल लाइन है, ठीक, हम लोग तीन नारायणपुर जाते हैं,
और वहां से अगर 15 किलोमीटर आगे बढ़ जाए, बंगाल से कनेक्ट हो जाए, तो अहमदाबाद का जीर्णोद्धार हो जाएगा। तो इसके लिए आप मेहनत करें। बिल्कुल, देखिए, सब क्षेत्र के लिए अलग अलग चीज सोच करके रखे हैं वाह जी। अहमदाबाद एग्रीकल्चर एरिया है, वाह। ठीक। वहाँ थोड़ा समस्या है कि फ्लड का पानी जो है आके के रुक जाता है, वो ना रुके। मैक्सिमम जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको प्रशिक्षण दे करके, जो नया अभी अगर हम देखते हैं तो बिहार में क्या है कि पंजाब से भी अच्छी स्थिति है बिहार खेती की। की। मेज जो है हमारा इंडिया में सबसे अधिक होता है, तो वाह। वो बिहार में होता है। बिहार में जी, उसको बढ़ावा दें। बिल्कुल। मतलब ये भी जैसे आप बता रहे हैं कृषि के लिए, इससे तो रोजगार भी उत्पन्न एकदम होगा। होगा, बिल्कुल होगा। आज मेज और हम लोग के यहाँ अभी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री, ऐसे भी प्रधानमंत्री जी मखाना बोर्ड हम बिहार में बना रहे हैं। तो इससे हम लोग का जो एरिया कटिहार का है, सीमांचल का, तो इसमें जो है मखाना भी बहुत ज्यादा होता है। तो मखाना अब मखाना के इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कितना अच्छा है, उसके लिए वो है कि किसानों को थोड़ा सा हम लोग अपग्रेड करें, और उन जो मखाना का यूनिट अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी महिला रोजगार योजना भी दे रहे हैं। उसमें लघु ये उद्योग के लिए है, कुटीर उद्योग के लिए है, तो उसमें जो है मखाना के लिए भी अब एक होगा कि प्रोसेस यूनिट बैठाया जाए इस टाइप से। लेकिन एक चीज है, इंडिया गठबंधन के लोग 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। अब अभी तो हमारा इंडिया गठबंधन देंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10,000 रुपया दे रहे हैं अब कैबिनेट में। तो एक बार देंगे ना, वो तो 12 बार देंगे 2500। 2500। अब जो चीज हुआ नहीं है, अब हम यहाँ से, मेरे पास 100 रुपया होगा तो जाके मिठाई खाएंगे, अब वो तो फ्यूचर हो गया ना। वो पेंशन भी 2000 देंगे, हमारे हमारे वो बिजली फ्री 200 यूनिट करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी कर चुके तो हैं। 1100 किए, 900 रुपये बढ़ जाएगा। किए हैं ना। तो चुनाव के टाइम में चुनावी घोषणा नहीं है। नहीं, चुनावी घोषणा कैसे है? चुनावी घोषणा कहाँ, सबको मिलने लगा फ्री तो बिजली। चुनाव से 1 महीना पहले ही ना। चुनाव से कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म पे, धरातल पे लाने में समय लगता है। ये चुनाव से ये पहले सब बात शुरू हो लोग रहा था। बोलते नहीं है क्षेत्र में। क्षेत्र में कहाँ, क्षेत्र में तो खुश हैं खुश कि है। महिलाओं को अब पेंशन बढ़ गया, बुजुर्गों को पेंशन बढ़ गया, महिलाओं को जो है महिला शक्तिकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तो पहला कि बच्ची मेरी पढ़े, मेरी बेटी पढ़े, उसको जॉब हो, और तो एक उनमें जो सोच है कि इक्वलिटी जो होता है, कि ना पुरुष महिला से कम नहीं है। आज देखिए सब जगह मेरी बहनें कोई सभी जॉब में है, या बिहार पुलिस ले लीजिए, इंजीनियरिंग सेक्टर ले लीजिए, सभी फील्ड में महिलाएं सहभागिता कर रही हैं। उसके बाद आप आ जाइए, क्या कहते हैं कि जो है उद्योग में भी अभी भाग ले रही हैं। पार्टी पर कितना विश्वास है? पार्टी पर विश्वास है, शुरू से है। मेरे पिताजी के तो हम लोग तो उनके टिकट का उम्मीद है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी कितना जैसे ही, उम्मीद है? उम्मीद क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्हें भी करेंगे, बोले हैं, आश्वासन तो है, आश्वासन है, हाँ मुझे भरोसा भी है। उम्मीद भी। चलिए देखिए क्या कहते हैं राजशेखर जी कि हम सब दिन क्षेत्र में जनता के लिए हर हमेशा दुख सुख में साथ रहे, उनकी बातों को सुनते हैं। मेरे पिताजी ने जो विकास किया है, उस विकास की गति थोड़ा धीमा जरूर हो गया है, लेकिन हमारी सरकार है तो वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे विधायक होते तो और विकास की गति बढ़ती। और पार्टी के तरफ से हमें आश्वासन है कि आप मेहनत कीजिए, आपके ऊपर हम विचार करेंगे। और अगर इनके ऊपर पार्टी विचार करती है, इनकी पत्नी के ऊपर, तो जरूर ये राजशेखर जी को उम्मीद है कि अगर पार्टी की विश्वास करने के बाद क्षेत्र का विकास जरूर दोगुनी होगी। और इसी उम्मीद के साथ पार्टी में, पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।